हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे 10th IGCSE का फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जी। ठीक है, तो ये 2021 का पेपर है। पेपर कोड है 0625/41 मई जून 22 है ना, तो 22 है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो 6th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। अभी क्या बोलता है कि सो अ रोड नेक्स्ट टू द सी, बाजू में समंदर है, उसके बाजू में रोड है। ठीक है ना, सी फेसिंग रोड है। ठीक है, तो ऑन सनी डे द सन वार्म्स द रोड। डिस्क्राइब हाउ एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ एंड वार्म द रोड। तो सन से अर्थ की तरफ जो होता है एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है जी? ड्यू टू रेडिएशन ना। तो लिख लो, on a sunny day, sun warms the road through radiation। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन, थ्रू रेडिएशन। ठीक है, in this process molecules of rod absorb the energy and get heat up due to absorption of energy, and road color is black, and as we know the road is a good absorber। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या है? टेम्परेचर ऑफ रोड इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सी, द सरफेस ऑफ रोड इज ब्लैक, सजेस्ट वन रीजन व्हाई द टेम्परेचर ऑफ रोड इज ग्रेटर देन सी। सो लिख लो, द टेम्परेचर ऑफ रोड इज ग्रेटर देन सी because road is made up of coal tar and it is black in color, and as we know black color is good absorber, so it has more energy। समझा? देख लो, पॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी का 6 का सी का फर्स्ट क्या है? डिस्क्राइब हाउ दिस अफेक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ एयर। ठीक है, तो एयर एबव द रॉड इज हीटेड बाय वार्म रोड। ठीक है, तो देखो ये रोड है, उसके ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि जब ये हीट होगा तो वो गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडा हवा नीचे आती है ना, तो रोड के जस्ट ऊपर वाले का एनर्जी ज्यादा होगा जी। समझा? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो लिख लो मॉलिक्यूल्स के बारे में ना। हाँ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, द मॉलिक्यूल्स of air has more kinetic energy due to warm air rises up from rod and cool air comes down।
ठीक है, तो ये रीजन हो गया। सेकंड देखो, अ साइक्लिस्ट ट्रेवलिंग अलोंग द रोड नोटिस दैट कूल ब्रीज इज ब्लोइंग फ्रॉम सी टू द लैंड। सी टू द लैंड क्यों? कन्वेक्शन। गुड। तो क्या लिखेंगे? रीजन, एक्सप्लेन हाउ कन्वेक्शन प्रोड्यूस दिस ब्रिज, यू मे इंक्लूड अ डायग्राम इफ इट हेल्प योर आंसर। तो अच्छा, कन्वेक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ हाँ, है। ड्यू टू convection produces breeze. The molecules from sea comes to road and road molecules rises up due to warm। ठीक है, ये हो गया। अभी सेवंथ में देखो, is a full diagram of a small n in front of thing converging lens, the line L represent the lens। ठीक है, तो L क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंस। तो ऐसा एक डायग्राम दिया है, ये आपका x एक्सिस है, ये क्या है? y एक्सिस है। ठीक है, L पे कॉन्वेक्स लेंस बना दो, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर जो है ना 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहां से ये कितने दूर पे है? 1 2, दो बॉक्स के ऊपर है, तो 1 2, मतलब ये 2 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा। ठीक है, तो लिख लो, इज फुल स्केल डायग्राम ऑफ स्मॉल एन इन फ्रंट ऑफ, इसका नाम एन है ऑब्जेक्ट का, इन फ्रंट ऑफ थिन converging lens, the line L represent the lens, the focal length of the lens is 3 centimeter, मतलब यहाँ पे तुम्हारा f है, ये 2f है, बराबर ना? इसके राइट में f डैश है, ये 2f डैश है। यहाँ तक क्लियर है? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू xy, यहाँ पे इसका ये लाइन का नाम ये सॉरी XY दिया है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 3 सेंटीमीटर, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग द XY आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द लेंस, डिस्क्राइब व्हाट हैपन टू द लाइट इट पासेस थ्रू द लेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी जी, तो ये पैरेलल लाइट कहाँ पर कन्वर्ज होता है? फोकस पे। ठीक है, और पोल से जाता है तो कहाँ पे जाता है? इसको फोकस से पार करो, तो ये ऐसा बनेगा ना, तो ये वहां पर जाके मीट करेगा यहाँ पे। समझा? पीछे तो ये हो गया डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द लाइट आफ्टर इट पासेस थ्रू द लेंस। तो लिख लो, व्हेन लाइट passes through the lens, it converge when light passes through the lens, it converge at focus and one ray is passing through optic center या aperture, then it become parallel, and when we retraces it back, it form the virtual image। ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चालू करो। नेक्स्ट देखो, इन फिगर 7.1
mark and level with if each on two principal focus of the lens. ये तो मैं मार्क कर दिया था ना जी. तो B का क्या है? ऐसा आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये F है, ये 2F है, और ये क्या है? F डैश है, और ये 2F डैश है. तो मार्क करना था तो कर दिया. ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर ना. ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ. तो C में क्या है? A small n of height 1.2 सेंटीमीटर, मतलब H1 कितना दिया है? 1.2 सेंटीमीटर. Is position 2 सेंटीमीटर to the left of the lens, मतलब U इसका दिया हुआ -2 सेंटीमीटर. By drawing on figure 7.1, find the position of image of n and add I to the diagram. तो बता दिया था ना, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. ठीक है, तो वो कर लेना. मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे गया, ये फोकस से पास हुआ, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, ये पैरेलल हो गया, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये इमेज ऐसे फॉर्म करेगा. बराबर है. तो उसका v निकाल सकते हो, 1/v - 1/u = 1/f होता है. तो v पता चल जाएगा, 1/u + 1/f. ये लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला. तो u का वैल्यू पता है, 1/-2 है. f का वैल्यू पता है, फोकस का f का वैल्यू -3 है ना. तो एलसीएम कितना हो गया? 6. तो ये -3 - 2 -5/6. तो v आ जाएगा कितना? लेफ्ट साइड -6/5. कितना आता जी? -1.2. समझा ना? तो ये पता चल गया. इसमें तुम्हारा पता चल गया क्या? फर्स्ट, ये फर्स्ट का आंसर है. सेकंड का देखो, सी का सेकंड है. स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर आई इज रियल और वर्चुअल. रियल जो स्क्रीन पे मिलता है ना, ये वर्चुअल इमेज बना रहा है ना. वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज हो गया. स्टेट द नेम गिवन टू लेंस व्हिच इज यूज्ड इन दिस वे. कॉन्वेक्स लेंस ना, कॉन्वेक्स लेंस. कन्वर्जिंग लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, ये लिख लो. फिर देखो 8th में क्या बोलता है? फिगर शो 2 वर्टिकल सिलेंड्रिकल ट्यूब एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट ऑल इन वैक्यूम. ये प्लास्टिक ट्यूब है एक, ये क्या है? कॉपर का ट्यूब है, प्लास्टिक ट्यूब. ये क्या है? कॉपर का ट्यूब है. ठीक है, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट यहाँ पे रखा है ऐसे, सिलेंड्रिकल मैग्नेट. बराबर है. 2 वर्टिकल एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ऑल होल्ड इन अ वैक्यूम. ये ऑल होल्ड इन अ वैक्यूम दिया है. One tube is made up of plastic, other is made of plastic. 2 cylindrical tube having identical dimension. दोनों का dimension same है, length with height. Small magnet, cylindrical magnet is strongly magnet. Magnet is at the rest top of the plastic tube. Is at the rest of the plastic top. Magnet is released and fall through the plastic without experiencing resistive force. Magnet takes इतना second to fall to the lower. ये क्या बोलते हैं? मैग्नेट को यहाँ पे रख दिया, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है उसको? 0.67 सेकेंड. ठीक है, तो मास ऑफ द मैग्नेट दिया हुआ है. मास ऑफ मैग्नेट क्या है? मास ऑफ मैग्नेट कितना है? 0.012 kg. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट द लोअर एंड. काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? 1/2 mv². तो 1/2 0.12 kg. तो देखो यहाँ से जब यहाँ आएगा ना, तो ये काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे. ठीक है, तो ये पता है हाइट, तो v पता चल जाएगा 2g. s का पता है 2as. सेकंड पता है ना, तो क्या कर सकते हो? वन अपॉन 2 mv² ना. तो ये s नहीं पता अपने को. s = ut + ½ at² है, तो इससे s पता चल जाएगा. 1/2 10 × 0.67 का स्क्वायर. तो ये s का वैल्यू यहाँ पे डाल देना. ठीक है, तो
क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.12 इंटू 1/2 इंटू 10 इंटू 0.67 इंटू 0.67 कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है काइनेटिक एनर्जी। पॉज करो। तो देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका 8th का फर्स्ट है ना, 8th का फर्स्ट में क्या है जी, क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक प्लास्टिक का पाइप है, उसमें मैग्नेट को ऊपर से नीचे गिराता है, आने में नीचे 0.67 सेकंड लेता है। मास ऑफ मैग्नेट दिया है 0.012 kg, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, ठीक है। काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन v = u + at होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये g ले लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0.7, ये सॉल्व करोगे तो 6.7 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो 1/2 0.012 इंटू v² ना, तो 6.7 का स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो 2.7 जूल आता है, बराबर है। इतना ही है ना कि 0 पॉइंट कितना है, 0.27 जूल है ना, 0.27 जूल। यहाँ तक क्लियर है? ओके। बी में क्या है, मैग्नेट इज देन हेल्ड एट द टॉप ऑफ द कॉपर ट्यूब। मैग्नेट जो है अभी कॉपर ट्यूब के ऊपर रख देता है यहाँ पे मैग्नेट, ठीक है। एट द हेल्ड द टॉप ऑफ द कॉपर ट्यूब एंड रिलीज एज इट फॉल थ्रू द कॉपर ट्यूब इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। तो ये नीचे आएगा तो इसमें करंट फ्लो होगा ना, आई फ्लो। पता है ना कि कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेंगे तो करंट फ्लो होता है। तो एक्सप्लेन व्हाई देयर इज करंट इन द कॉपर वायर। तो लिखने का एज मैग्नेट इज मूविंग डाउन थ्रू द कॉपर वायर current is generated due to magnetic flux cut through it and it produces current, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या है इसका, करंट इन द कॉपर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ऑन इन द ट्यूब। मैग्नेट फॉल्स मोर स्लोली इन द कॉपर ट्यूब देन द प्लास्टिक ट्यूब। एक्सप्लेन व्हाई द मैग्नेटिक फॉल मोर स्लोली इन द कॉपर ट्यूब। बताओ, अगर इसमें क्या बोलता है कि करंट इन कॉपर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ऑन, तो मैग्नेट ऊपर से गिराएंगे और इसके ऑलरेडी मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिपेल ईच अदर ना, सो इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द मैग्नेट। हाँ, एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर reduces the speed of magnet as it fall down। चलो लिख लो। देखो अभी 9 सॉल्व करेंगे जी। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, ये नहीं नया सिलेबस में। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट व्हेन द डिजिटल सिग्नल्स आर प्रोसीड, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। ये तो बता भी दिया था, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। 10th क्वेश्चन देखो, +1 10th क्वेश्चन। 2 of hydrogen isotopes are given, 1 2 and 1 3। ये 1 2 है, ठीक है। ये आपका क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वन सिमिलरिटी इन कंपोजिशन ऑफ देयर न्यूक्लियाई। क्या सिमिलरिटी है जी?
उनके पास वो 1 है। Having same atomic number, same atomic number of hydrogen atom, because in isotopes means same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number. ठीक है. सेकंड है describe how a nucleus of hydrogen 3 differ from the nucleus of hydrogen 2, hydrogen 1 2 and hydrogen 1 3. How 3 is different from the second? Due to neutron present in no hydrogen 3 has 2 neutron and hydrogen 2 has 1 neutron present in nucleus. यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया. बी देखो, बी में है in a nuclear fusion reactor fusion of hydrogen 2 fuses and with a nucleus of hydrogen 3 at extremely high temperature. This fusion reaction produces isotopes of element X, releases a neutron N. So explain why an extremely high temperature is needed when forces between two nuclei together. Extremely high temperature to combine or to fuse two hydrogen atom. High temperature is required to produce large amount of energy. सेकंड में क्या है? सेकंड में इसका है यूजिंग न्यूक्लियोटाइड नोटेशन कंप्लीट द रिएक्शन. तो 2 1 प्लस 3 हाइड्रोजन 1. तो ये क्या देता है? हाइड्रोजन मिलके हीलियम देता है ना जी. तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर वाला 5 हो जाएगा. ठीक है, तो ये खत्म हो गया पेपर आपका. दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर. विल मीट नेक्स्ट चैप्टर.